हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की ये अपनी स्टैटिक जीके की क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया यानी जलप्रपात या झरने जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमने नदियों से रिलेटेड क्लासेस डाल रखी हैं और झीलें जो इससे पहले वाली जो क्लास थी वो झीलों से रिलेटेड थी। जिसने भी उन क्लासेस को नहीं देखा है वो उन क्लासेस को जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने जैसे नदियाँ नहीं पढ़ी तो उन नदियों के साथ साथ मैंने हर एक स्टेट कहाँ पे कौन सा स्टेट पड़ता है और कहाँ से ये नदियाँ होके गुजरती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर रखी हैं। तो अगर आप चाहें तो उन क्लासेस को पहले देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखेंगे ना तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए, क्योंकि वाटरफॉल्स जो हैं उनका जो ओरिजिन है वो किसी नदी के पानी से ही होता है। क्योंकि नदी का जो पानी है वो किसी ऊपरी क्षेत्र से बह के आता है और नीचे यानी कि ग्राउंड लेवल पे एक स्लोप पे एक बीच में एक हर्डल होता है जिससे डायरेक्टली वो नीचे गिरता है, तो उसको हम वाटरफॉल बोलते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी वाटरफॉल्स की, और हो सकता है कि इस क्लास के अंदर मैं आपके जो पूरे इंडिया के जो वाटरफॉल्स हैं वो करवाने की कोशिश करूंगा। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही हम करेंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं इंडिया के अंदर, और होंगे उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। बट मेरे को लगता है कि 100-150 तो जरूर होंगे, बट हमें उतने नहीं पढ़ने हैं, हमें वही पढ़ने हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो सबसे पहले वाटरफॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? झरना, झरना या फिर जलप्रपात। झरना या फिर जलप्रपात इसको बोला जाता है। और जैसे मान लीजिए एक रिवर है, एक रिवर है इस तरीके से आई और ये हिल्स से होके आई, और यहाँ पे उसने एक स्लोप बनाया इस तरीके से, सीधी एक समतल प्लेन के अंदर आया। बट उससे क्या हुआ, ये अभी तक एक हिल ही है, यानी एक पहाड़ी ही है। बट इसके तुरंत बाद इसे क्या फेस करना पड़ा? एक स्लोप इसको फेस करना पड़ा। जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ी है और इसका डायरेक्टली जो ग्राउंड लेवल है वो कुछ यहाँ पर है। इसका ग्राउंड लेवल कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये नदी अगर यहाँ से गिरेगी, यहाँ से ये वाटरफॉल होगा, ये यहाँ से गिरेगी और यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे जाके फिर से शुरू हो जाएगी, यानी कि आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक आई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो प्लेन एरिया ही है या फिर हिल्स एरिया है। बट यहाँ से डायरेक्ट अगर वो वर्टिकली अगर नीचे गिरती है, वर्टिकली गिरना, तो या फिर फॉल होना। फॉल का मतलब ही क्या है? गिरना, यानी कि पानी का गिरना, उसको क्या कहते हैं? झरना या फिर जलप्रपात कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या? जलप्रपात बोला जाता है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इससे एक क्वेश्चन आता है बार बार पेपर के अंदर कि भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तो कभी आपको शिव समुद्रम जलप्रपात मिलता है ऑप्शन के अंदर, या फिर कभी जोग जलप्रपात जिसे गरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है, या फिर तो इस चीज के अंदर हमारे अंदर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसी कंफ्यूजन को मैं एक बार दूर करने की कोशिश करता हूं। हम जो वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस है उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अगर मान लीजिए मैं जोग जलप्रपात की बात करूं, जोग जल प्रपात, अगर जोग जल प्रपात की बात करें तो ये क्या है? ये वर्ल्ड का सबसे इंडिया का सबसे चौड़ाई के मामले में चौड़ाई में सबसे बड़ा है। और इसकी हाइट की अगर बात करें हम, हाइट कितनी है इसकी है 253 मीटर्स की इसकी हाइट है। और ये कहां पर पड़ता है? ये शरावती नदी, कर्नाटक के अंदर पड़ता है, शरावती नदी के ऊपर है, जिसकी हाइट 253 मीटर है मात्र, जो कि इंडिया का 11वें नंबर का सबसे ऊंचा है। ये सबसे बड़ा नहीं है, हाँ चौड़ाई के मामले में है ये सबसे बड़ा। किसके मामले में? चौड़ाई के मामले में, अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू
विड्थ, लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ये चौड़ाई के मामले में है सबसे बड़ा। तो अगर अब की बार अगर आपसे पूछ ले कि चौड़ाई के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे? जोग जलप्रपात है। और अगर आपसे कोई इसी तरीके से पूछ ले कि क्या कारण क्या है, इसका सबसे बड़े होने का कारण क्या है, क्योंकि ये विड्थ यानी कि चौड़ाई के अंदर है। मैं एक पिक्चर भी दिखा दूंगा यहाँ पर, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये किस कारण से ये सबसे चौड़ा है, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग धाराओं के अंदर नीचे गिरता है। तो इस वजह से इसको सबसे चौड़ाई के कारण इसको सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है इंडिया का, जो कि शरावती नदी कर्नाटक के अंदर है। और इसकी हाइट कितनी है? 253 मीटर की है। तो आई होप कि ये जो चीज़ है आपको समझ में आई है। आप चाहें तो एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम शिव समुद्रम जलप्रपात। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों लिखवा दिया? ये है सबसे बड़ा वाटरफॉल अकॉर्डिंग टू द वाटर वॉल्यूम, पानी के आयतन के हिसाब से, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से, लार्जेस्ट है ये, ठीक है। और इसकी अगर हाइट की बात करें, यानी कि इसकी हाइट कितनी है? मात्र 90 मीटर्स की है। अभी आप देख लीजिए कि डिफरेंस देखिए कि इसकी हाइट जो है ना, ये सिर्फ 90 मीटर्स की है और जोग जलप्रपात की 253 थी। तो इस हिसाब से तो बिल्कुल अलग है, ये चीज़ बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये वाटरफॉल यानी कि वाटर की जो वॉल्यूम है, यानी कि इसका पानी का आयतन उसके हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है शिव समुद्रम। और ये किस नदी के ऊपर पड़ता है? ये पड़ता है कावेरी नदी पे। कावेरी नदी है ये भी कहां पर? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि शिव समुद्रम किस लिए बड़ा है और जोग जलप्रपात किस लिए बड़ा है। और अभी हम बात करेंगे इंडिया का जो सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू द हाइट, कुंचिकल जलप्रपात। ये क्या है? ये है हाईएस्ट वाटरफॉल है, यानी अकॉर्डिंग टू द हाइट ये सबसे बड़ा है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 455 मीटर्स की इसकी हाइट है। और ये वराही नदी कर्नाटक के अंदर ही पड़ता है। ये भी कहां पर पड़ता है? वराही नदी कर्नाटक के अंदर ही पड़ता है। इसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर्स की। तो मैंने तीनों के तीनों आपको करवाए हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हाइट कुंचिकल जलप्रपात हाईएस्ट है। कितना? इंडिया का सबसे हाईएस्ट है ये। और एक चीज और, ये वर्ल्ड के अंदर 116वां नंबर आता है इसका हाइट के अंदर, 116th नंबर पे आता है ये वर्ल्ड के अंदर हाइट के हिसाब से देखें तो कुंचिकल, ठीक है। और शिव समुद्रम अकॉर्डिंग टू द वाटर वॉल्यूम हाइट है कितनी इसकी? सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर्स की है। और जोग जलप्रपात की कितनी है? 253 है। बट ये तीनों की तीनों पड़ते कहां पर हैं? ये कर्नाटक के अंदर पड़ते हैं। तो आई होप कि ये जो डाउट है आपके मन में बिल्कुल नहीं रहेगा। अभी मैं आपको 10-12 जितने भी हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट, मैं आपको एक लिस्ट बनवा देता हूं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसको आप अपनी कॉपी के अंदर एज इट इज लिखेंगे और उनको रटेंगे। आप रटना पड़ेगा, ये जो चीज है आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार हम ट्रिक्स वगैरह लगाते हैं तो फिर पहले उनको ट्रिक्स को याद करेंगे, फिर हम जो मेन जो डाटा है उसको याद करेंगे। इससे अच्छा है कि कुछ चीजें रटनी होती हैं, जैसे हम पहाड़े रटते हैं उसी तरीके से इनको रट के चलेंगे, रटेंगे तो सही रहेंगे। हमें क्या मतलब है? हमें है मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम से, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें ये नहीं पूछेगा कि आपने रटा है या नहीं रटा है, किस तरीके से आपने याद किया है। जैसे भी आप याद करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं जो 10-12 जो
जो मेन जो ऊपर ऊपर के हैं उनको उनकी एक लिस्ट बनवाता हूँ, और फिर हम देखेंगे जितने भी जो स्टेट्स हैं, स्टेट वाइज हम एक एक जो वाटरफॉल हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और उनके बारे में कुछ फैक्ट, उनको भी हम धीरे धीरे करके देखते चलेंगे। तो आप इनको नोट डाउन करिए। तो अभी देखिए इसके अंदर मैंने सात अभी इस स्लाइड के अंदर डाले हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पहला कुंचिकल, जो कि हमने पढ़ा है हाइट के हिसाब से सबसे ऊंचा जलप्रपात है पहले नंबर का, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आता है कौन सा, कुंचिकल, जिसकी हाइट कितनी है 455 मीटर की। शिमोगा कर्नाटक के अंदर है, वरही नदी के ऊपर है। ठीक है, आपको बात याद रखनी है। अभी आता है बरही पानी। बरही पानी कहाँ पर है, ये मयूरभंज उड़ीसा के अंदर पड़ता है, और ये 399 मीटर का है, 399 मीटर का है, जो कि सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया है, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया है। अभी हम देखेंगे मेघालय की जो खासी पहाड़ियां हैं उसके अंदर, यानी कि लांग सियांग, एक है लांग सियांग जलप्रपात, लांग सियांग, इसकी हाइट कितनी है 337 मीटर की है, 337 मीटर की इसकी हाइट है। और ये पश्चिमी खासी पहाड़ी, खासी जो पहाड़ियां हैं वहां पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये मेघालय है, गारो, खासी और जयंतिया, ये जो खासी पहाड़ियां हैं इसका भी पश्चिमी पार्ट, इस साइड वाला जो पार्ट है उसके अंदर पड़ती है ये मेघालय के अंदर, कौन सी, लांगसियांग जो जलप्रपात है वो। और नोहकलिकाई, ये जितने भी मैं लिखवा रहा हूं ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोहकलिकाई जो जलप्रपात है उसकी हाइट कितनी है 335 मीटर की है, और कहीं कहीं पर इसकी हाइट 340 मीटर भी मिलती है, बट ऑथेंटिकेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से लगता है कि इसकी जो हाइट है ये 335 मीटर की ही है। तो नोहकलिकाई 335 मीटर की हाइट है इसकी। और ये पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, नोहकलिकाई 335 मीटर की, ये इस साइड में, ये पश्चिमी साइड में थी कौन सी, लांगसियांग, और ये इस साइड में यानी कि पूर्वी साइड में पड़ती है ये नोहकलिकाई। अगला है 5वें नंबर की जो पहाड़ी है वो है नो सबंगी थियांग, इसका नाम है नो सबंगी थियांग। नो मतलब मेरे हिसाब से जलप्रपात को ही कहते होंगे, नो सबंगी थियांग, इसकी हाइट कितनी है 315 मीटर की है इसकी हाइट है। और ये पूर्वी खासी पहाड़ी, यानी कि ये भी पूर्वी खासी पहाड़ी के अंदर ही पड़ता है, पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय, ये पढ़ते हैं। मैंने इन तीनों को इकट्ठा लिखा है, बल्कि एक और है, ये है किनरेम जो जलप्रपात है, किनरेम, इसकी हाइट कितनी है 305 मीटर की है, इसकी हाइट कितनी है 305 मीटर की है। ये भी पूर्वी खासी पहाड़ी के अंदर ही पड़ता है, यानी पूर्वी खासी पहाड़ी में पड़ती हैं ये 3, और एक पड़ता है सिर्फ पश्चिमी जो खासी की पहाड़ियां हैं उसके अंदर। तो ये 4 के 4, ये 7वें नंबर की है। मैंने ये इसलिए ऊपर लिख दिया ताकि आपको मेघालय की जितने भी जो जलप्रपात हैं वो एक साथ आपको इकट्ठे मिल जाएं, बार बार करवाने की जरूरत ना पड़े। तो अभी हम जितने भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ना, ये इनको मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं एक बार इसको करवा चुका हूं। ठीक है, तो नोहकलिकाई, नो सबंगी थियांग और किनरेम, ये जो हैं ये तीनों की तीनों ये पूर्वी खासी पहाड़ी यानी मेघालय के अंदर पड़ती हैं। और लांगसियांग ये इनमें सबसे ऊंची है, 337 मीटर की है, जो कि हाईएस्ट है, यानी कि 3rd नंबर की हाईएस्ट है, और ये पश्चिमी खासी मेघालय के अंदर पड़ता है। ठीक है, जलप्रपात। और अभी आती है बात दूध सागर की। दूध सागर यानी सी ऑफ मिल्क, इसको बोला जाता है दूध सागर जलप्रपात बोला जाता है। इसकी हाइट कितनी है 310 मीटर की इसकी हाइट है, और 6ठे नंबर का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि गोवा और कर्नाटक के जो बॉर्डर पे, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर के ऊपर और पश्चिमी घाट के अंदर ये पड़ता है, जो कि बाउंड्री बनाता है गोवा और कर्नाटक की। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि दूध सागर कहां पर है, 310 मीटर की हाइट है इसकी, गोवा और कर्नाटक। अगर दोनों में से कोई भी एक आपको मिलता है तो आप कर्नाटक करेंगे, सॉरी गोवा करेंगे, नहीं तो आप कर्नाटक कर सकते हैं। अगर आपको दोनों के दोनों मिल गए मान लीजिए ऑप्शन के अंदर, तो आप गोवा ही करके आएंगे, नहीं तो आप कर्नाटक भी टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए देखते हैं
जो 8वें नंबर का जो सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है उसका क्या नाम है, मीन मुट्टी। मीन मुट्टी वाटरफॉल है, जो कि जिसकी हाइट कितनी है, 300 मीटर की इसकी हाइट है, जो कि वायनाड केरल के अंदर पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाटरफॉल है, इसको आप याद रख सकते हैं, केरला के अंदर ये पड़ता है। 9वें नंबर का है थलैयार। थलैयार जिसको रेड टेल भी बोला जाता है, जिसकी हाइट कितनी है, 297 मीटर की इसकी हाइट है। और डिंडीगुल तमिलनाडु के अंदर ये पड़ता है। आपको ये चीज रटनी ही पड़ेगी, थलैयार, 297 मीटर, डिंडीगुल। ये मैं एक सीरीज के अंदर इसलिए करवा रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि मिलान पूछ लेता है, ऊपर नीचे वाले जो वाटरफॉल पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 1 2 3 4 इस तरीके से उसके मिलान मिल जाते हैं आपको ऑप्शन के अंदर, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इनको रटें, 10-12 ऊपर ऊपर के जो है उनको रट लें बस। फिर मैं जो बाकी के जो बचेंगे उनको स्टेट वाइज हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, थलैयार क्या है, 9वें नंबर का है, जिसको रेड टेल भी बोला जाता है, 297 मीटर इसकी हाइट है, और डिंडीगुल तमिलनाडु के अंदर ये पड़ता है। 10वें नंबर का है बरकाना वाटरफॉल है, जिसकी हाइट कितनी है, 259 मीटर, यानी कि 259 मीटर्स की है, जो कि शिमोगा कर्नाटक के अंदर पड़ता है। और जोग जलप्रपात है, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है, और इसको गरसोपा जलप्रपात भी बोला जाता है। जोग, गरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसकी हाइट कितनी है, 253 मीटर्स की इसकी हाइट है, जो कि शिमोगा कर्नाटक के अंदर है। शिमोगा के अंदर आपके 2-3 हैं ये, जैसे ये बरकाना हो गया, ये भी शिमोगा के अंदर है, जोग भी शिमोगा के अंदर है। और कुंचिकल जो सबसे हाईएस्ट, यानी कि जिसकी हाइट कितनी है, 455 मीटर्स की इसकी हाइट है, वो भी जो पहले नंबर का जो सबसे हाईएस्ट है इंडिया के अंदर, वो भी शिमोगा कर्नाटक के अंदर ही पड़ता है। और ये है खांडाधार जलप्रपात, इसकी हाइट कितनी है, 254 मीटर्स की इसकी हाइट है, जो कि सुंदरगढ़ उड़ीसा के अंदर पड़ता है। तो आपको ये 12 के 12 जितने भी मैंने करवाए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, इनको आप आसानी से नोट करिए एक बार, फिर हम जो स्टेट वाइज जो बाकी के बच गए हैं हम उनको भी कवर करेंगे। देखिए एक बार, अभी देखिए, जो मीन मुट्टी हमने किया ये था केरला का, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, केरला के जो वाटरफॉल्स हैं उसके अंदर ये 2 पड़ते हैं। केरला के अंदर ये मीन मुट्टी जो कि 300 मीटर का है, जो वायनाड केरल के अंदर पड़ता है। सेकंड है सूचीपारा जो वाटरफॉल है, इसको सेंटिनल रॉक वाटरफॉल भी बोला जाता है, और ये दोनों के दोनों कहां पर पड़ते हैं, ये केरला के अंदर पड़ते हैं, ये हैं केरला के। और अभी हम बात करेंगे तमिलनाडु के 3 है, जिसके अंदर हमने थलैयार को कर लिया, थलैयार या फिर रेड टेल, इसको हमने पढ़ लिया है। और एक है वत्तपरई जलप्रपात, ठीक है। एक थलैयार, एक वत्तपरई, और एक है पैकारा जलप्रपात। इसकी हाइट कितनी है, 68 मीटर्स की इसकी हाइट है। ये पूछा गया है कि ये जो पैकारा जलप्रपात कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो तमिलनाडु के भी आपको याद होने चाहिए, एक है थलैयार, एक है वत्तपरई, और एक है पैकारा। ये 3 के 3 आपको याद होने चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये जो पैकारा है ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी पहाड़ियों में ये पड़ता है। तो केरल के और तमिलनाडु के एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उड़ीसा के देखते हैं एक बार, तो उड़ीसा के अंदर पहले नंबर पे आता है बराही पानी, जिसको हमने पहले भी किया है, जिसकी हाइट कितनी है, 399 मीटर की इसकी हाइट है। और
सेकंड नंबर पे आता है खांडाधार। इसकी हाइट कितनी है? 244 मीटर की इसकी हाइट है। और ये बरही पानी जो है ये कहां पर है? ये है सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर इसकी सिचुएटेड है ये। और इसके साथ साथ एक है जिसका नाम क्या है? जुरांडा, जुरांडा नेशनल पार्क, सॉरी जुरांडा जलप्रपात, यानी कि जुरांडा जो वाटरफॉल, ये भी कहां पर है? ये भी सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर ही है। और चौथे नंबर का है एक डुडुमा, डुडुमा वाटरफॉल। ये पड़ता है कहां पर? ये उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है ये। और इसकी हाइट की अगर बात करें, हाइट अगर आपसे पूछ ले तो 157 मीटर्स की इसकी हाइट है। और जुरांडा की बच गई, ये है कितनी? 150 मीटर्स की ये इसकी हाइट है। तो ये चार के चार जो हैं ये उड़ीसा के हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बरही पानी 399 मीटर, सेकंड हाईएस्ट है ये, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। खंडाधार 244 मीटर की इसकी हाइट है, ये भी कर चुके हैं हम। और जुरांडा जो वाटरफॉल है इसकी हाइट है 150 मीटर्स की इसकी हाइट है, सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर ही है ये भी। और ये भी दोनों के दोनों, बरही पानी और जुरांडा दोनों सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर पड़ते हैं। और डुडुमा जो वाटरफॉल है इसकी हाइट है 157 मीटर की इसकी हाइट है, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है वो बनाता है ये डुडुमा जो वाटरफॉल है वो। तो आप एक बार नोट डाउन करिए इसको। चलिए अभी हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर है एक चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को एक नाम और से जाना जाता है नायग्रा फॉल ऑफ इंडिया। नायग्रा फॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। और ये कहां पर पड़ता है? ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर ये पड़ता है। और इसको नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछ ले जो मेन जो नायग्रा फॉल है, एक्चुअल जो नायग्रा फॉल है वो कहां पर है, तो एक्चुअल नायग्रा फॉल है न्यूयॉर्क यूएस प्लस कनाडा। ये न्यूयॉर्क और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, जो कि तीन धाराओं के अंदर ये गिरता है, ये नायग्रा फॉल है। और इसी के कारण इसको चित्रकूट जो जलप्रपात है उसको छत्तीसगढ़ के अंदर है ये, और इसको भी एज इंडिया नायग्रा फॉल के नाम से जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात है उसको। तो ये तो बात होगी अपनी छत्तीसगढ़ की। और अभी हम बात करें, अगर झारखंड भी लिखवा देते हैं यहां पर ही, झारखंड की मैं बात करूं तो दो इसके अंदर जलप्रपात हैं। इसका एक का नाम है राजरप्पा जलप्रपात, जिसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि राजरप्पा जलप्रपात कहां पर है। एक है हुंडरू जलप्रपात, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये है कहां पर, ये पड़ता है जो स्वर्ण रेखा जो नदी है, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर पड़ता है। स्वर्ण रेखा नदी रांची के अंदर, रांची डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, झारखंड के अंदर रांची डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पड़ता है स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर हुंडरू। और इसकी अगर हाइट पूछ ले तो 98 मीटर्स की इसकी क्या है, इसकी हाइट है। और राजरप्पा जलप्रपात भी पूछ ले तो ये भी कहां पर है, ये झारखंड के अंदर है। तो आप एक बार
एक और शायद जगह। अभी हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर एक वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है, चुलिया, चुलिया फॉल, यानी कि चुलिया जलप्रपात। और इसकी जो हाइट है वो मात्र कितनी है, हाइट है इसकी मात्र 18 मीटर की, 18 मीटर की इसकी हाइट है। और ये कहां पर पड़ता है, ये कोटा, राजस्थान के कोटा के अंदर पड़ता है ये, जो कि चंबल रिवर के ऊपर पड़ता है, चंबल, चंबल नदी के ऊपर ये पड़ता है। तो ये तो बात होगी अपनी कहाँ की, राजस्थान की। अभी हम बात करते हैं एमपी की, यानी मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। तो उसके अंदर एक तो आता है धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल, जो कि पड़ता है कहां पर, जबलपुर के अंदर पड़ता है, ये जबलपुर के अंदर पड़ता है। और एमपी के अंदर पड़ता है ये, जबलपुर एमपी के अंदर पड़ता है, नर्मदा नदी पर। एक है कपिल धारा, ये भी कहां पर पड़ता है, ये भी एमपी के अंदर पड़ता है, कपिल धारा। और धुआंधार भी कहां पर पड़ता है, ये भी नर्मदा रिवर के पड़ता है, के ऊपर पड़ता है। और ये भी नर्मदा के रिवर के ऊपर ही पड़ता है, नर्मदा पे ही पड़ता है ये भी, नर्मदा नदी। और अगर इसकी कपिल धारा की अगर हाइट पूछ ले तो कितनी है, 90 सॉरी इसकी हाइट है 30 मीटर्स की, सिर्फ इसकी हाइट है। और ये अमरकंटक, अमरकंटक एमपी के अंदर ये पड़ता है। तो एक ये और एक ये, यानी कि मध्य प्रदेश के कितने हो गए, धुआंधार और कपिल धारा, सेकंड कपिल धारा। तो दो ये, और राजस्थान का ये चुलिया फॉल्स, ये आपको याद रखने हैं। और एक बार मैं यहां पर ही करवा दूं क्या, एमपी सॉरी महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मैं यहीं पर करवा रहा हूं। एक का नाम है येना, जिसे एना, एना जलप्रपात भी बोला जाता है, एना या फिर येना जलप्रपात, जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 200 सॉरी इसकी नहीं है, इसकी नहीं है शायद, हाँ इसकी नहीं है, सेकंड थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रही है चीज। येना जो जलप्रपात है इसकी हाइट, इसकी हाइट मुझे याद नहीं है, मैं बाद में देख के बता दूंगा। एक है कुने जलप्रपात, इसकी हाइट है 200 मीटर की, इसकी हाइट है कितनी, 200 मीटर की इसकी हाइट है कुने की। और ये कुने जो है ये लोनार, महाराष्ट्र से, लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। और हाँ ये ना जो जलप्रपात है ये महाबलेश्वर से निकलता है, ये महाबलेश्वर में है, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। और ये कौन से रिवर पे पड़ता है, ये ना ये पड़ता है कृष्णा रिवर पे, कृष्णा नदी। बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इसकी हाइट एक बार छोड़ दीजिए आप, नहीं तो मैं बाद में कर दूंगा, इसको बाद में बता दूंगा कि येना की हाइट कितनी है। तो येना जो जलप्रपात है ये महाबलेश्वर कृष्णा नदी के ऊपर है, ये बात याद होनी चाहिए। और कुने जो जलप्रपात है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आया हुआ है कुने जलप्रपात। इसकी हाइट कितनी है, 200 मीटर की है, जो लोनार महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ता है। तो ये जो तीनों स्टेट्स हैं इनके एक बार आप लिख लीजिए। अभी एक और स्टेट का बचता है बस, उत्तराखंड का, ये और लिख लीजिए। उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है सहस्त्रधारा, इंग्लिश में ही लिख देता हूं, सहस्त्रधारा फॉल्स। ये कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर ये पड़ता है। बाकी मैंने गोवा और मेघालय और केरल कर्नाटक ये जितने भी थे ये मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और मैंने आपको इतने ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो
पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अभी पता नहीं पूछ तो ले, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 150-200 को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उससे थोड़े कम यानी कि लिमिट में भी जो क्वालिटी वाले जो जो वाटरफॉल्स हैं वो भी हमें याद नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने जितने भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो जो वाटरफॉल्स थे वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर करवाने की कोशिश करी है। आई होप कि ये क्लास जो है आपको समझ में आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।